Assalamu alaikum. In this video, I'm going to talk about the poem If, which is written by Rudyard Kipling. This is motivational poem which was written in 1910, and at the end of the video, I would like to tell you about the poet who is very famous because of his writing style, because of his poetry. So without delay, let's start the poem. This poem is basically consists of four stanza. And in this poem, the poets give the audience some guidance and tell us to follow them. So, what the poet is saying, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. What the poet is saying, poet कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स, if you can keep your head means if you can remain calm, अगर आप मतलब शांत रह सकें, मतलब काम रह सके, अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर सकें उस टाइम जब आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको ब्लेम कर रहे हो, और अपना हेड, लूजिंग देयर हेड मीन्स, और अपना जो कामनेस है और जो एक स्टेट ऑफ पीस है उसको खो रहे हो, उस टाइम अगर आप अपने कामनेस को मेंटेन कर सकें। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल men डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। हियर द पोएट सेज कि अगर आप उस टाइम पे ट्रस्ट करें जब सारे इंसान, सारे इर्द गिर्द आपके साथी आप पर डाउट करें, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, मतलब अलाउंस हेयर मीन्स टू से दैट कि उनकी डाउटिंग के लिए थोड़ी सी जगह रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पाँव, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एथलीट है और उसका पाँव में पेन है, तो अगर ऐसा नहीं कि अगर सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे भागा नहीं जाएगा और वो भागना स्टार्ट कर दे अपने पेन को इग्नोर करते हुए। सो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके डाउट को भी मद्देनजर रखें, मतलब बैलेंस करें। नेक्स्ट पोइट सेज, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। बहुत इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एडवोकेट की, क्या कि अगर अगर आपको इंतज़ार करना पड़े और इतना इंतज़ार कि आप उस इंतज़ार से परेशान ना हो, और आप बल्कि आप इंतज़ार करते रहें। और दूसरी बात कि अगर, और बीइंग लाइड अबाउट, मतलब अगर आपके बारे में, आपके मुतालिक जो है वो झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप इन रिटर्न जो है वो लोगों के बारे में झूठ ना बोलें। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव द वे ऑफ टू हेटिंग। बेशक आपसे नफरत की जाए, लेकिन आप अपनी नफरत को राह ना दें, मतलब आप इन रिटर्न जो है वो नफरत ना करें। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज। अब पोइट कह रहे हैं, दिस इज द फिलोसफिकल लाइन दैट सेज दैट कि अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर आप, आपसे नफरत की जा रही है, आप नफरत इन रिटर्न नहीं कर रहे, अगर आपसे झूठ बोला जा रहा है, आप इन रिटर्न झूठ नहीं बोल रहे, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, आप काम है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका ये माइंड सेट है, तो ये सब होते हुए भी बहुत ज़्यादा अपने आप को वाइज ना समझे। सो पोइट यहाँ पर ह्यूमिलिटी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं। This is the second stanza. What the poet is saying? If you can dream and not make dream your masters, if you can think and not make thoughts your aim. What the poet is saying कि अगर आप कुछ ख्वाब देखते हैं, कुछ सपने रखते हैं, लेकिन आप उन ख्यालात को, उन ख्वाबों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, मीन्स जस्ट वो आइडियाज़ या थॉट्स की हद तक आपकी माइंड में विजुलाइज नहीं होते, मतलब आपके ड्रीम ऐसे होते हैं जो आपको एक्शन पर आपको मजबूर कर दें। सो आप वो वाले ड्रीम देखते हैं, ना कि वो जो सिर्फ ख्वाबों तक ही महदूद हो। एंड यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम्स, मतलब आप जो सोचें, आप वो चीज़ें सोचते हैं जो कि आपको एक एम की तरफ ले जाए, ना कि जस्ट बातों तक महदूद कर दे।
If you can meet with triumph and disaster and treat those who two imposters just the same. अगर आप ट्राइम मतलब अगर आप सक्सेस को और डिजास्टर और नाकामी को तबाही को दोनों को टू इम्पोस्टर्स बेसिकली कहते हैं धोखा देने वाले। मतलब ये दोनों चीज़ें अगर इंसान लाइफ में अगर ऑब्जर्व करे तो ये दोनों चीज़ें इंसान को समटाइम अगर इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसको लगता है कि उसने पता नहीं कौन सी उसकी दौलत उसके हाथ में आ गई। अगर उसको कोई क्लैमिटी या डिजास्टर का सामना करना पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग पर्सन बन जाता है। सो पोएट्री सिंह कि दोनों को बैलेंस वे में दोनों को एक ही तरीके से डील करें, ना कि दोनों को अलग अलग वे में। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for the fools. पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप में सच सुनने की सलाहियत है, मतलब बर्दाश्त है कि आप सच सुन सके, तो आपको सच ही बोलना चाहिए। और वो सच जो कि समटाइम्स आपके बारे में नेव्स यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है, यानी कि डिसऑनेस्ट लोग जो कि आपके बारे में या जो लोग बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं उन लोगों के बारे में अपनी तरफ से झूठ बोलते हैं। सो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप सच सुनने के काबिल हैं और वो वाला सच भी वो वाला सच भी झूठ जो कि जो मुनाफिक लोग यानी कि जो डिसऑनेस्ट पीपल हैं वो ट्विस्ट करके मतलब गलत वे में आपको बताते हैं या आपको बेवकूफ बनाते हैं और वो भी आप सुनने के काबिल हैं तो क्या है। और वॉश द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप द बिल्ड एम विद द वर्न आउट टूल। कहते हैं अगर आप में इतनी बर्दाश्त है तो आप क्या करेंगे अपनी जिंदगी की। आप देखते हैं कि अपनी जिंदगी में आपको अक्सर चीजें जो हैं वो बिल्कुल जो आपने इन्वेस्ट की होती हैं आपने उस पर टाइम लगाया होता है वो आपको दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल जीरो पर चली जाती है। जो आपने बिल्डिंग बनाई होती है जो आपने अपने अचीवमेंट्स के एक हाई पीरियड किए होते हैं वो सारी की सारी जीरो पे चली जाती है। तो पोइट उस मौके पे क्या कह रहे हैं कि उस मौके पर झुक जाएं, मींस स्टूप डाउन, झुक जाएं एंड बिल्ड एम द वर्न आउट टूल्स। और वो जो आपके पास पुराने औजार हैं यानी कि जो आपकी स्किल्स हैं जिसको आपने पॉलिश किया था या जो अब आपको डल लग रही हैं या वर्न आउट लग उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से नए सिरे से काम स्टार्ट कर दें। दिस इज द थर्ड स्टेंजा। हर स्टेंजा में हर एक मीनिंगफुल लाइन के साथ स्टेंजा खत्म हो रहा है। थर्ड स्टेंजा किस चीज के बारे में है, लेट्स स्टार्ट। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टॉस ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस एक गेम होती है जिसमें बेसिकली एक सिक्के को दूर तक फेंका जाता है। सो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अगर तुम बेशक वो वाली गेम हार जाओ, मीन्स टू से कि लाइफ में हार और जीत जो है वो हमेशा साथ रहती है। बेशक अगर आपने बहुत सारी लाइफ में अचीवमेंट हासिल किए हैं लेकिन जिंदगी आपको डाउन भी मतलब आपको हार से भी दो चार करेगी। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन विद योर बिगिनिंग। जहां से खत्म किया था जहां से शुरू किया था दोबारा उधर से ही स्टार्ट कर दो। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और अपने लॉस अपने नुकसान अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जाया गई उसके बारे में एक भी लफ्ज बुरा ना कहो, मीन्स कंप्लेन ना करो, लोगों को ना बताओ कि मेरा ये नुकसान हुआ है। Next, the poet says, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone. अब यहाँ पे तीन चीजों का जिक्र है, हार्ट, नर्व, हार्ट मतलब दिल, नर्व्स मतलब आपके आपके आसाब यानी कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और दूसरा सिन्यू है मीन्स उसे मसल्स। सो आप अगर जितनी भी आपकी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ है वो आप इस्तेमाल करते हैं
और आप इन तीनों चीज़ों को फोर्स करते हैं, जिससे आप वो काम भी करते हैं जो कि आपको यकीन नहीं होता कि वो कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको सर्व करती हैं तब भी जब ये नहीं होती, मीन्स टिल द एंड जो है वो आपका साथ देती हैं। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब आपके पास कुछ ना हो तब भी लगे रहें, मीन्स उम्मीद का दामन हाथ से मत जाने दें। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। सो एक जो उम्मीद का जो एक धागा है, उम्मीद की जो रस्सी है, उसको कभी भी हाथ से मत जाने दें। दिस इज द फोर्थ स्टैंजा। पिछले स्टैंजा में बात की गई कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी हो तो जहन में ये बात रखिए कि एक ना एक दिन आपको डिजास्टर से या फेलियर से भी दो चार होना पड़ेगा, लेकिन आपने अपनी नर्व्स को काम डाउन रखना है और दोबारा से उधर से ही स्टार्ट कर देना है, लोगों को बताए बगैर, ताकि लोग आप पर अफसोस या आप पर तरस ना खा सके। फोर्थ स्टेंजा में पोइट क्या कह रहे हैं? इफ यू कैन टॉक विद द क्राउड एंड कीप योर वर्चू और वॉक विद द किंग्स नोट लूज द कॉमन टच। पोइट इज सेइंग कि अगर आप क्राउड से भी बात करते हैं लेकिन अपने वर्चू, मतलब अपने एथिक्स या जो आपके पर्सनालिटी में इखलाकियात का एक पोर्शन है, उसको आप मेंटेन रखते हैं, और इसी तरह अगर आप किंग्स के साथ चल रहे होते हैं तो आप में कॉमन टच, मतलब जो आपकी अपने ओरिजिनल ह्यूमिलिटी है या आपकी सिंपलिसिटी है, उसको आप नहीं भूलते। If neither foes nor loving friend can hurt you. Foes means to say दुश्मन, loving friends मतलब आपके जो करीबी दोस्त, मतलब ये दोनों आपके कोई कुछ हर्ट नहीं कर पाते आपको। If all the men count with you but none too much, मतलब ये सारे इंसान आपके लिए अहम तो हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा अहम नहीं है आपके लिए। If you can fill the unforgiving minute with a 60 seconds worth of the distance run, कहते हैं अगर आप एक मिनट को 60 सेकंड के तौर पर लेते हैं और उस मिनट की वर्थ को जानते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, तो योर्स इज द अर्थ। दिस इज दीज आर द लास्ट लाइंस। ये सारी बातें बता के पहले स्टैंजा में, दूसरा स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा, सारी बात बता के पोइट कह रहे हैं कि अगर आप ये सारी गाइडेंस को, इफ के साथ बात स्टार्ट हुई है, मीन्स की कंडीशन है कि अगर आप ये काम करते हैं तो क्या है, अगर आप ये काम करते हैं, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन, तो ये दुनिया, ये नेमतें, ये हर चीज जो यहाँ पे पैदा की गई है वो आपसे ही बिलोंग करती है। और एंड विच इज मोर यू विल बी मैन माई सन, और पोइट कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात कि तुम इंसान हो, मतलब अगर अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं तो आपको इंसान के दर्जे पर ये चीज़ें पहुंचा देती हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो अप करते हो, आप हार्ड वर्क हो, आप ह्यूमिलिटी हो, आप आजिज इंसान हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, ये सारी दुनिया और इसकी नेमतें जो हैं वो आपसे बिलोंग करते हैं और आपको आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। So that is a very philosophical poem. At the end of the video, before moving toward the end, let me tell you who is the poet. Rudyard Kipling, Yusuf Rudyard Kipling. He was born on 30 December 1865 in Bombay. This he was Indian-based poet, and he was died on 18 July 1936. And he was born in, but he later on moved towards London and England. So his genre of he wrote different genres, for example, short story, novel, children's literature, travel literature, science fiction. So there are the very famous poems of If is a very popular poem of Rudyard Kipling. If you like the poem, don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching.